हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी इस ऑनलाइन मंच पर जिसका नाम है टीचर क्लासेस। मैं आपका रीजनिंग गुरु आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के दो पार्ट अपने पहले हो चुके थे। आज अपन करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का तीसरा पार्ट। और आज अपन क्या करेंगे, इस कोडिंग एंड डिकोडिंग को ख़त्म करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप टेस्ट 1 पे जाके दोनों पार्ट्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। और उससे पहले अपन ने जो टॉपिक कवर किया था या चैप्टर जो कवर किया था वो था अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट। उसका भी जो टेस्ट है टेस्ट 1 पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली आपको गूगल प्ले पे जाना है, टीचर क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपको स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाके आपको टेस्ट 1 आपको परचेज़ करना है, जिसका जो प्राइस है मात्र और मात्र आपका है 99 रुपीज़। और जिसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर, यानी 1 ईयर तक आप उस टेस्ट 1 में मतलब सभी जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है अपनी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे अपने वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे स्टेट लेवल के अपने कोई से भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेक्निकल से एग्ज़ाम हो, तो किसी भी कैटेगरी में आप जाके वहाँ पर आप अपना तैयारी को परख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना क्या होगा, टीचर क्लासेस पे जाना होगा और 99 रुपीज़ का टेस्ट 1 आपको परचेज करना होगा, जिसकी वैलिडिटी है 1 ईयर। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट 1 का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको स्टोर पे मिलेगा। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्लास को शुरू करने से पहले शुरू करते हैं आज के प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मोटिवेशनल कोट है आज का कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है। कह रहा हूँ मैं, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। बात अगर आपने अच्छे से सुनी होगी तो आपको समझ में भी आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट आप सभी के लिए, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं चैप्टर में। अपन पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर टाइप नंबर 3 शब्द से संख्या निर्माण। अपन पढ़ रहे थे शब्द से संख्या निर्माण, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने होने वाला है उसको लिखिएगा। टाइप नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन लिखिएगा, यदि A को 1, B को 2, C को 3 और आगे भी इसी प्रकार लिखा जाता है, तो आपका एक नंबर है, वो जो नंबर है वो है, रीड को आप लिखेंगे 7। क्या लिखेंगे? 7। अगर A इक्वल्स टू 1 है, B इक्वल्स टू 2 है, C इक्वल्स टू 3 है और आगे भी इसी प्रकार लिखा जाता है। यदि रीड को 7 लिख दिया है मैंने, तो हियर को क्या लिखेंगे? क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था अपना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में A इक्वल्स टू 1 होता है, B इक्वल्स टू 2 होता है, C इक्वल्स टू 3 होता है और आगे भी इसी प्रकार होता है, तो हियर का कोड क्या होगा? चलो इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 4 नंबर्स को 7 करके लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? 4 नंबर्स को 7 करके लिखा हुआ है। तो कैसे लिखा गया होगा? यहाँ देखिएगा, R का नंबर आता है अपना 18, E का नंबर आता है 5, A का आता है 1 और D का आता है 4। इन बड़े नंबर से एक 7 नंबर बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया होगा? इन सभी को प्लस किया गया होगा। यहाँ देखिएगा, 18 और 5 कितने होते हैं? 23 और 1 हो जाएगा अपना 24 के बाद 4 में 4 का प्लस ऐड करेंगे तो अपना हो जाएगा 28 हो रहा है।
लेकिन आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 7। तो 7 कैसे आया होगा, इस 28 में यहाँ पर लेटर कितने अपने पास 4 लेटर्स का अगर डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7 ऐसे आंसर आया होगा। तो नेक्स्ट अपने को जो क्वेश्चन सोल्व करना है उसी में भी यही पैटर्न लगाना है अपने को। तो देखिएगा एच का नंबर कितना होता है, 8 होता है एच का नंबर, ई का नंबर होता है 5, ए का नंबर होता है 1 और आर का नंबर कितना होता है अपने पास, आर का नंबर होता है 18। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, 8 और 5 कितने हो जाएंगे अपने पास 13 और 1 कितने हो जाएंगे 14 में अगर आप 18 ऐड करेंगे तो आपका नंबर आएगा 32। कितना नंबर आएगा आपका 32, और 32 में आप डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। क्या आंसर आ जाएगा 8। तो ये होगा अपने इस वाले प्रश्न का जवाब। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चलो अगला प्रश्न लिखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOVE, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लव को 15, 12, 5 और इसको लिख दिया 22, क्या लिख दिया 22, तो PREM प्रेम को क्या लिखेंगे। दोस्तों अपन सीख रहे हैं शब्द से संख्या निर्माण, और इसके अंदर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लव को 15, 12, 5 और 22 लिख दिया गया है तो प्रेम को क्या लिखा जाएगा। चलो इसका आंसर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। पहले तो जो आपका वर्ड था उसको देखिएगा। एल का नंबर क्या होता है अपना 12 होता है, ओ का नंबर 15, वी का नंबर 22, ई का नंबर 5। लेकिन इनको लिखा कैसे गया है, यहाँ देखिए 5, 22 और 12 और 15 ऐसे लिखा गया है। दो तरीके हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन। कैसे करेंगे, पहले तो ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं यानी अपनी जगह बदल रहे हैं। उसके बाद दूसरा तरीका कि इनमें अगर राइट वाला और लेफ़्ट वाले का सम अगर मैं करता हूँ तो यहाँ बन रहा है मेरा दोनों का सम 27। कितना बन रहा है 27। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है अपना, मैंने जब इसकी आपको थ्योरी कवर करवाई थी तो मैंने आपको रूल नंबर 27 बताया था। रूल नंबर 27 के अंदर बताया था कि ऐसे दो लेटर या ऐसे दो पेयर जिनका सम कितना बने अपना 27 बने तो उसको अपन बोलते हैं रूल नंबर 27। आगे चलते हैं। तो पहली बात तो ये पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को आप इंटरचेंज करके भी इस वाले प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है, दूसरा तरीका ये होने वाला है इसका, इसमें आप रूल नंबर 27 भी लगा सकते हैं। मैं जो लगाने जा रहा हूँ इसमें रूल नंबर 27। यहाँ से देखिएगा P का नंबर 16 होता है, R का नंबर 18, E का नंबर 5, M का नंबर 13। तो 27 के अकॉर्डिंग 16 में क्या ऐड करें कि ये 17 बन जाए, तो इसका होगा 11। 18 में क्या ऐड करें कि ये 27 बन जाए 9। ई में कितना ऐड करेंगे 22 और एम में कितना ऐड करेंगे 14। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या आंसर हो जाएगा अपना, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। शब्द से संख्या निर्माण में लिखेगा, यदि गार्डन को
325764। क्या लिखा है? गार्डन को 325764 और वाटर को 92165। क्या लिखा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को 325764, वाटर को 92165 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वार्डन को क्या लिखा जाएगा? प्रश्न क्या है? वार्डन को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इसको देखिएगा कैसे इसको करना है आपको। इसको करने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग तरीका है। इसको कैसे करना है कि ये सब जो क्वेश्चन है या इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आ रहा है अपना रीअरेंजमेंट से। किससे आ रहा है? रीअरेंजमेंट से, यानी कि इन्हीं में से इनको अरेंज करके लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा कैसे अरेंज किया गया है। W को यहाँ से उठाया गया है, इसमें A को यहाँ से उठाया गया है, R को भी यहाँ से, D को भी यहाँ से, E और N सबको यहाँ से लिखा गया है। तो सिंपली इसमें आपको करना कुछ है ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अपना। चलो W के लिए कोड बताइए क्या है? W के लिए कोड है 9, A के लिए कोड बताइए 2, R के लिए कोड बताइए लास्ट वाला 5 और DEN का तो क्या है? 7 6 4। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। सेम इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर क्लाउड को 59432 लिखा गया है और रेन को 1678 लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में अराउंड को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में अराउंड को क्या लिखा जाएगा? चलो इसको देखते हैं। ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं। तो इसको देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार का है। ये वाला जो अपना प्रश्न है ये भी उसी टाइप का है। इसको कैसे करना है? इसको भी वैसे ही करना है। आप देख पा रहे होंगे कि सभी के लिए कुछ अलग अलग कोड हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इन्हीं में से अराउंड का कोड आपको ढूंढना है। तो अराउंड का कोड जो होगा वो क्या होगा? यहाँ देख लीजिए, ए यहाँ से लेना है, कितना है? ए का कोड 6 है। उसके बाद R है, R का 1 है। O है, O को तीसरे से 4। उसके बाद U है आपका 4 3। N देखो, N कहाँ है? लास्ट वाला है 8। और D को देखिएगा, D का कोड है 2। तो अभी जो इस वाले प्रश्न का जवाब होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ये वाला। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलेंगे इसके अंदर अलग टाइप पे चलेंगे अपन। इस पे अब देखिएगा, अलग क्वेश्चन है एक, उसको देखिएगा। बुक को लिखा है 16, तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा? देखो करने की कोशिश करते हैं। बुक को अगर आपको 16 लिखा गया है तो कॉपी को क्या लिखा गया होगा? देखो क्या करना है। इसमें दिए गए प्रश्न में सबसे पहले तो उनका नंबर लिख लेना है, 15, 15 और 11। देखो इतने बड़े नंबर से 16 कैसे आया होगा? अपने को क्या करना है, जो भी नंबर अपना डबल डिजिट वाला है उसको ऐड करना है। क्या करना है? जो भी नंबर अपना डबल डिजिट वाला है उसको ऐड करना है। तो देखिएगा 2
प्लस 1 प्लस 5 और 1 प्लस 5 और 1 प्लस 1। इन सभी को अगर अपन ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 2, ये आ जाएगा अपना 6, ये आ जाएगा अपना 6 और ये आ जाएगा अपना 2। तो सभी को अगर ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 2 16। तो इस वाले का तो आ गया अपना बुक का तो 16। तो सेम वे में सेम तरीके से कॉपी के लिए भी आप यही करेंगे। सी का नंबर है 3, ओ का नंबर है 15, पी का नंबर है 16 और वाई का नंबर है 25। तो जितने भी डबल डिजिट वाले हैं उनको आप बीच में सेम नंबर को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप लिखेंगे 3 + 6 + 7 + 7। तो 3 + 6 कितने 9, 9 और 7 कितने होते हैं 17, 17 और 7 हो जाएंगे 23। तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 23 अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन कुछ जो पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन अपन करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। टाइप यही है, देखिएगा सिप, लिप और जिप। क्या है क्वेश्चन अपना, सिप लिप जिप के लिए क्या है 523 और आगे देखिएगा निप टिप सिप, निप टिप सिप, इसके लिए अपना 754 और टिक जिप सिट, टिक जिप सिट, इसके लिए कोड है अपना 436 436 इसका है। तो आपको पता करना है लिप का कोड क्या होगा, दूसरा है जिप का कोड क्या होगा, तीसरा है निप का कोड क्या होगा। इन सभी का आंसर निकालना है। और फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास कि टिक कोमा टिप कोमा और निप, निप ले लिया तो आप जिप ले सकते हैं। इन तीनों का कोड क्या होगा। दोस्तों अपने पास 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपने मैथ्स में क्या है इक्वेशन सॉल्व की होगी, तो कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन इन द सेंस लेफ्ट और राइट वाले जो आपके पास अल्फ़ाबेट और नंबर्स जो दिए गए हैं उनका कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं कंपैरिजन और सॉल्व करते हैं इस प्यारे से प्रश्न को। दोस्तों देखिएगा, ऐसा कोई नंबर या ऐसा कोई अल्फ़ाबेट जो इन तीनों इक्वेशन में दिख रहा हो आपको, तो पहले तो उनको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे अपन और उनको मार्किंग कर लेंगे। तो चलिएगा, पहला है सिप। क्या दूसरे में है सिप? जी हाँ, बिल्कुल है सिप। तो इसको मैंने क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। सर्कल क्यों किया? क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, सर्कल कर लिया। जैसे LHS में सिप कॉमन है तो उसी टाइप से इधर भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा आपको, और वो नंबर कॉमन कौन सा है, 5। कौन सा है, 5। तो यहाँ से साइड में लिख देता हूँ मैं कि सिप का कोड क्या हो जाएगा। सिप का कोड पूछा है आपसे? नहीं पूछा है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है लिप, दूसरा है लिप। लिप कॉमन है, लिप तो कहीं भी कॉमन नहीं है। उसके बाद देखते हैं जिप। जिप, जिप जी हाँ है, ये रहा अपना जिप, पहले वाली और थर्ड वाली जिप है। और उधर से क्या कॉमन है, फर्स्ट एंड थर्ड में देखिएगा 3 कॉमन है।
तो जिप का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से जिप का कोड हो जाएगा आपका 3। तो इस वाले प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका जिप का तो कोड हो जाएगा 3। दूसरा देखते हैं, आपसे लिप भी पूछा गया था। लिप में देखिएगा इधर से एक ही बचा हुआ है, तो लिप का कोड क्या हो जाएगा, मैं इसको ट्रायंगल में बंद कर रहा हूँ। लिप का कोड हो जाएगा आपका ये रिमेनिंग 2, ये लिप का हो जाएगा। आंसर मिल रहे हैं आपको, देखिएगा इधर। एक बार आपको क्या करना है, फटाफट से इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आप सभी का आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका हो जाएगा लिप का आ गया आपके पास जिप का आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ से निप टिप है और यहाँ से टिक और सिट है। तो अब आपको निकालना है निप का कोड। तो निप का कोड आप क्या करेंगे, निप ऊपर है तो निप का कोड आपके ये दोनों नंबर हो सकते हैं। कोई कंफर्म थोड़ी ना आंसर निकल रहा है कि इसका कोड यही होगा। इस निप का कोड 7 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो अभी के लिए जो निप का कोड होगा वो 7/4 दोनों हो सकते हैं। ये थर्ड वाले का आंसर है। और फोर्थ वाले का आंसर देखिएगा, आपसे पूछा था टिक, तो टिक में भी 4 और 3 दोनों हो सकते हैं। टिक में भी 4 और 6, एक तो ये हो गया आंसर। दूसरा है टिप, टिप को देखिएगा, टिप का भी 4 और 7 दोनों हो सकते हैं, 4 और 7। लास्ट है जिप, जिप का कोड तो पता ही है कितना है, 3। तो ये इस वाले प्रश्न का आंसर था। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा ही जाता है, चाहे वो आपके बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो। तीनों ही परीक्षाओं में ये वाले प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये तो क्या था, शब्द से संख्या निर्माण था। आपसे कभी कभी क्या करता है, लेफ्ट साइड में नंबर्स दे देते हैं और राइट साइड में आपको अल्फ़ाबेट दे देते हैं। और कभी कभी तो नंबर्स टू नंबर भी आपको दे दिया जाता है। और तीसरा टाइप है इसका कि आपसे अल्फ़ाबेट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऐसे ही सोल्व करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, इसको रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो टाइप है अपना, टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 में अपन देखेंगे मिसलेनियस प्रश्न। कौन से प्रश्न, विविध प्रकार के प्रश्न। ये लास्ट टाइप है इसका। विविध प्रकार के प्रश्नों में पहला जो क्वेश्चन करेंगे अपन वो देखेगा, फायर को जो लिखा है हैश परसेंटेज $, फायर को क्या लिखा है, हैश परसेंटेज $। नेक्स्ट वर्ड है अपना डील, डील को जो लिखा है कॉपीराइट $, स्टार और एरो। तो फेल को क्या लिखा जाएगा, देखेगा इसको, देखते हैं अपन कि फेल को क्या लिखा जाएगा। देखो करे कैसे इसको, इसमें जो शब्द आपसे पूछा गया है फेल, ये इसी में से अरेंज करके पूछा गया है। ये वैसे तो रीअरेंजमेंट का प्रश्न है अपना,
जो कि अपन ने किया था। रीअरेंजमेंट में देखेंगे एफ के लिए क्या कोड है, हैशटैग, क्या है, हैशटैग। तो एफ का कोड क्या हो जाएगा, हैशटैग। ए के लिए देखेंगे क्या है अपना, स्टार। आई के लिए देखेंगे क्या है, परसेंटेज। और एल के लिए क्या है, एरो। तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा अपना, इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा हैशटैग, स्टार, परसेंटेज और एरो। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखिएगा प्रश्न है अपना, बैंड को जो लिखा है 5 स्टार 3 हैश। बैंड को क्या लिखा है, 5 स्टार 3 हैश। और आगे लिखा गया है नाइट को, नाइट को जो लिखा गया है 3 कॉपीराइट 64, ये लिखा गया है। और आपसे पूछा गया है कि डेब्ट का जो कोड होगा वो क्या होगा, डेब्ट का कोड क्या होगा। और आपसे एक और प्रश्न पूछ लिया गया है इसमें क्या, कि TIGHT का कोड क्या होगा, ये भी आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का आंसर पता करते हैं कि इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा सभी, ये जो अभी जो किया था इससे पहले वाला प्रश्न, ये उसी पैटर्न पर आधारित है। ये वाला जो प्रश्न है आपका, ये उसी पैटर्न पर आधारित है। इसको वैसे ही आपको बनाना है। चलो बनाते हैं। डी को देखेगा, डी के लिए क्या है, हैशटैग। ई के लिए क्या है, परसेंटेज। बी के लिए क्या है, 3। और टी के लिए आपका 4। तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो गया अपना, ये वाला आंसर हो गया। और टाइट, TIGHT, इसके लिए क्या आंसर करेंगे आप, इसके लिए जो आंसर करेंगे उसको देखिएगा। टी का क्या है यहाँ से कोड, टी का जो कोड है वो है 4। आई का कोड देखिएगा, आई का है 8। और जी का जो कोड है वो देखिएगा कॉपी राइट। और एच का देखिएगा कोड क्या है, एच का है 6 और टी का है 4। तो ये इस वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं एक अच्छे से प्रश्न की ओर। अपन सीख रहे हैं विविध प्रकार के प्रश्न। अब विविध प्रकार के प्रश्न में कौन सा भी टाइप उठ के आ सकता है अपने पास, इसका कोई टाइप नहीं है, बस इसका नाम ही इसलिए मैंने रखा है विविध प्रकार के प्रश्न। यानी कि इसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा किस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को लिखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ अक्षर। अक्षर क्या क्या है अपने पास, PMIDEKGHTLM, उसके बाद है QSOM। आपको दिख रहा है यहाँ तक? हाँ, आपको दिख रहा है। बस यहाँ तक ये अपने अक्षर हैं और इसके प्रतीक या चिन्ह, प्रतीक और चिन्ह देखेंगे।
प्रतीक और चिन्ह क्या है, या नंबर भी अपन ले सकते हैं वैसे, या संख्या से इसको डिनोट कर सकते हैं, अंक संख्या भी ले सकते हैं इसमें। इसको देखिएगा प्रतीक क्या है, इसका है डॉलर, इसका है हैशटैग, इसका है 49@, और इसका है स्टार, और आगे देखते हैं 78 एरो 25 और 6, और है आगे अपने पास 1 ले लीजिए। ये क्वेश्चन है, रैंडमली क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आप, ये तो सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेगा आपको एग्जाम में, ये क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है कि अक्षर लिख दिए, उनके सामने उनके सिंबल लिख दिए, या चिन्ह भी हो सकते हैं या संख्या भी हो सकती है, इनके पर्टिकुलर, सभी के इंडिविजुअल। तो क्वेश्चन, अब इसकी कंडीशन भी आप सुन लीजिएगा कि कंडीशन जो आपको दी गई है उस कंडीशन को फॉलो करना है, और कंडीशन को देखते हुए आपको आंसर करना है। तो पहली जो शर्त है, क्या शर्त है? नंबर शर्त, शर्त नंबर पहली शर्त क्या है? यदि पहला व आखिरी शब्द व्यंजन है तो उनको आपस में बदलकर लिखना है। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त क्या है आपके पास? दूसरी शर्त है यदि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है तो कोड वही रहेंगे। और थर्ड शर्त क्या है? यदि पहला व आखिरी स्वर, पहला और आखिरी स्वर तो ले लिया ना अपन ने, स्वर ले लिया, पहला और आखिरी व्यंजन ले लिया। इसमें करिएगा आप, यदि पहला व्यंजन तथा आखिरी स्वर है तो उनको नाइन से बदलना है। यह आपके पास प्रश्न ये है, ये इनकी कंडीशन है। अब इस कंडीशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंडीशन अभी रफ कर रहा हूँ आपके सामने। कंडीशन क्या कर रहा हूँ? रफ कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पास यहाँ पर बोर्ड पर जगह नहीं है जो मैं आपको क्वेश्चन लिख सकूँ। क्वेश्चन लिखने के लिए मेरे पास जगह होनी चाहिए, तो मैं जगह थोड़ा सा कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, इनको कंडीशन को अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। पहली कंडीशन रिपीट कर देता हूँ। पहला और आखिरी शब्द व्यंजन है तो दोनों को आपस में बदल कर लिखना है। उनको आपस में बदलने का मतलब यह है कि उनके कोड आपस में बदलेंगे, उनको आपस में बदलकर लिखना है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, उनके जो कोड हैं वो आपस में बदलेंगे। ठीक। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है तो कोड वही रहेंगे। पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है तो कोड वही रहेंगे। यदि पहला व्यंजन वो आखिरी स्वर हैं तो उनको 9 से बदलना है। दोस्तों यहाँ पर आपको
ठीक है, पहला व्यंजन, पहला और अंतिम स्वर, यहाँ क्या कर लेंगे आप, पहला और अंतिम स्वर है तो कोड वही रहेंगे, यानी पहला भी स्वर हो और अंतिम भी स्वर हो। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको दे दी और इस कंडीशन से अपने को क्वेश्चन बनाना है। मैं कंडीशन रफ कर देता हूँ। और पहला प्रश्न है इसका, क्वेश्चन नंबर पहला है, दिए गए शब्द के आई जी एच और टी, के आई जी एच टी का कोड क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ओ पी डी ओ पी डी आई का कोड क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड बाद में करेंगे, पहले इन दोनों का आंसर पता करते हैं। देखिएगा, इनका आंसर पता करने के लिए क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन ये है, कंडीशन मैंने लिखवाई थी, कंडीशन को मैंने रफ कर दिया है। पहला, उस कंडीशन पर पहला प्रश्न है, ये दिए गए शब्द के आई जी एस टी का कोड क्या होगा। इसका कोड अपने को पता करना है। तो पहली शर्त आपको पता है, पहली शर्त क्या थी, अगर पहला और अंतिम व्यंजन है, क्या है, अगर पहला और अंतिम व्यंजन है तो उनके कोड आपस में बदलकर लिखना है। क्या करना है, उनके कोड आपस में बदलकर लिखना है। तो के का कोड देखिएगा, के का कोड है अपने पास @ और टी का कोड क्या है 8। तो इन दोनों के कोड आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। यही थी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर पहला और अंतिम व्यंजन है तो दोनों के कोड आपस में बदलकर लिखने हैं। चलो करते हैं इस वाले प्रश्न को। तो के का कोड क्या है, के का कोड है @ तो @ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी का कोड लिखेंगे, यानी कि 8 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग है उनका तो सेम ही करना है। आई का कोड कितना है %, जी का कोड कितना है स्टार, एच का कोड कितना है यहाँ से देखेगा 7 और टी का कोड क्या है 8 होता है, लेकिन बदलना है तो के का कोड लिखेंगे @ तो इस वाले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, इस वाले का जवाब हो जाएगा 8%, स्टार 7 और @ क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि OPDI का कोड क्या होगा। दोस्तों देखिएगा, पहला और आखिरी, क्या पहला और आखिरी अगर स्वर हो तो उनके लिए वही कोड यूज करेंगे जो उनके एक्चुअल कोड हैं। क्लियर। सेकंड कंडीशन मैंने यही लिखवाई थी। तो सेकंड कंडीशन को देखेगा, ओ का कोड क्या है, यहां से देखेगा ओ का कोड है 6, पी का कोड देखेगा $, डी का कोड यहां से देख लीजिए 4 और आई का कोड यहां से देख लीजिए %। तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर एक और करते हैं, आखिरी प्रश्न होगा जो कि यहाँ से आपका जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग पूरा कवर होता है, यानी सांकेतिक भाषा में जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज़ हैं या प्रोबेबिलिटी है वो अपन कवर कर चुके हैं। अब इसकी अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो मैंने शुरुआत में ही क्लास के आपको बताया था कि उसके लिए आपको क्या करना है, डीजे सर क्लासेज ऐप जाना है, वहाँ से आपको डाउनलोड करके टेस्ट 1 सब्सक्राइब करना है जो कि 99 रुपीज़ है। उसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर है। उसमें अलग अलग एग्ज़ाम के आपको टेस्ट इंडिविजुअल देखने को मिल जाएंगे।
मैंने जो पहला अल्फ़ाबेट टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़ाया है वहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हैं, उनको जाके आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड कंडीशन पे एक और कर लेते हैं। पहली कंडीशन करवा दी, दूसरी कंडीशन भी मैंने करवा दी, तीसरी कंडीशन वाला क्वेश्चन करते हैं और इस क्लास को समाप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आज आपका पूरा सांकेतिक भाषा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा खत्म हो जाएगा। चलो थर्ड वाला कंडीशन बताइएगा। थर्ड वाला कंडीशन क्या है? यदि पहला व्यंजन और आखिरी स्वर हो, क्या हो? यदि पहला व्यंजन और आखिरी स्वर हो तो उनके लिए क्या करना है आपको? उनके लिए आपको 9 से कोड करना है। उनको क्या करना है? 9 से कोड करना है। यही वाला प्रश्न था। तो क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिए गए शब्द डी ई, उसके बाद है आपका आई जी ओ। क्या है? दिए गए शब्द डियागो DEIGO हो तो इसके लिए क्या कोड होगा? चलो इसको बनाते हैं। थर्ड कंडीशन है, यानी पहला और आखिरी, पहला व्यंजन हो और आखिरी स्वर हो, तो उन दोनों को किससे डिकोड करना था? उनको करना था 9 से डिकोड करना था। चाहे उनके कोड कुछ भी दे रखे हो यहाँ पे, लेकिन शर्त अपने को ध्यान रखनी है, शर्त भी ध्यान रखनी है। तो उसके लिए डी एंड ओ के लिए तो आप क्या कर देंगे? सिंपली 9 से कर देंगे। ई के लिए देखेंगे, ई के लिए क्या है यहाँ पर? 9। आई के लिए क्या है? परसेंटेज है। उसके बाद जी के लिए देखेंगे, स्टार है। और ओ के लिए क्या होगा? वैसे तो ओ का कोड है 6, लेकिन 6 यहाँ नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा 9। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? अपना आंसर इसका ये होगा। तो दोस्तों, आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस क्लास से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी अगर आपको डाउट है, तो इस चैप्टर का पूरा अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो टेस्ट 1 पे जाके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। कल मुलाकात होगी आपसे वापस से इसी समय पर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।